हेलो हमारी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक है विशेषण। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी संज्ञा पे, सर्वनाम पे, लिंग, वचन। तो इन्हीं सभी के साथ में जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है वो हमारा है विशेषण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो पहले हमने पढ़ा था कि संज्ञा में हमने पढ़ा था किसी का भी नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम अब दोनों के जो विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उनको हम विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आती है हमारे सामने, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों, अगर या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों की अगर कोई विशेषता बताता है, उनकी पहचान बताता है, तो वो विशेषण कहलाता है। इसी के साथ में मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूं कि हमें विशेषता का कैसे पता लगेगा। तो घोड़ा काला है, तो ये जो काला वर्ण आ रहा है, काला जो शब्द आ रहा है, यानी कि घोड़े का रंग कैसा है, काला है, तो ये काला क्या है, इसकी विशेषता है। तो यही है इसकी विशेषता। लेकिन ये घोड़ा क्या है, संज्ञा, तो ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई गई है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन और आता है, विशेष्य और विशेषता में क्या अंतर है। तो विशेषता में क्या लिखोगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषता जिसकी बताई जा रही है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। ये थी इसकी विशेष्य और विशेषता की पहचान। अब हमारे पास में इसी का दूसरा टॉपिक आता है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले भेद के बारे में बात करते हैं, वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, नाम से ही पता लग रहा है गुण। तो हम किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति, भाव आदि चीजों के बारे में, अवस्था, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम बताते हैं, तो वह सर्वनाम गुणवाचक, वह विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थान आदि, इन सब चीजों का अगर बोध होता है हमारे सामने, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थान आदि। अब जैसे मैं कहूं, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम का गुण बताया गया है, कैसा है, अच्छा। वह ईमानदार है, इसमें इसका भाव बताया गया है, यानी कि कैसा भाव, उसका ईमानदारी का भाव है, ठीक है, ये भी उसका गुण है। वह जवान है, उसकी अवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें जिसमें आती हैं, ऐसे वाक्य जिसमें आते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण समझ में आए। इसी के साथ में जो इसका दूसरा भेद हमारे सामने आता है, वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। सेकंड जो इसका भेद आता है वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है माप तोल। जिस विशेषण में या जिन शब्दों से माप तोल का बोध होता है, माप तोल यानी कि किसी चीज को मापते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा,
या फिर 1 बाल्टी पानी। तो ऐसे हम किसी चीज को मापते हैं, वो परिमाणवाचक में आएंगे। 1 किलो चीनी, 2 किलो शक्कर, तो ये सारी चीजें परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी, यानी कि जिसमें माप तोल। इसमें आया था गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि। इसमें माप तोल का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बता रही हूं, 2 लीटर, 2 kg यानी कि किलो, ठीक है। 2 मीटर, 5 किलो। तो ये सारी चीजें जिसमें आती हैं, माप और तोल जिसमें आता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 प्रकार होते हैं। गुणवाचक के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, मैंने निश्चय और अनिश्चय पहले भी पढ़ाया था सर्वनाम में, वही भेद इसमें है, बट उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। ये विशेषण है, वो सर्वनाम था। तो इसमें क्या होगा, निश्चय, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण में यानी कि जिसकी क्वांटिटी हमें पता फिक्स होगी। अब जैसे राम राम 2 मीटर कपड़ा लाया। राम 2 मीटर कपड़ा लाया, और यहां पे कहूं कि राम कुछ मीटर कपड़ा लाया। अब इसमें कुछ, तो इसमें कुछ, थोड़ा, बहुत, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो वो हो जाता है निश्चय में। लेकिन अगर किसी चीज का फिक्स माप तोल पता चलता है, तो वो होता है निश्चयवाचक। इसमें मैं कहूँ राम 2 किलो चीनी लेके आया, तो हो गया निश्चयवाचक। मैं कहूँ कि राम कुछ चीनी लेके आया, या दही में कुछ चीनी डाली, तो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, तो वो होता है अनिश्चयवाचक में। और जिसमें फिक्स क्वांटिटी का बोध होता है, या फिक्स माप तोल का बोध होता है, वो होता है निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक समझ में आया, यानी कि निश्चयवाचक में हमें उसकी क्वांटिटी का पता रहता है, और अनिश्चयवाचक में हम कुछ, थोड़ा, बहुत, ऐसे कुछ वर्ड लगा देते हैं, उसमें फिक्स क्वांटिटी का हमें पता नहीं होता। तो ये होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 भेद हो गए। गुणवाचक में गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है। लेकिन सेकंड जो इसका टाइप था, यानी कि भेद था, वो है माप तोल का। तो इसमें 2 थे, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमें उसका मालूम होता है कि कितनी चीज है, कितनी क्या है, और अनिश्चय में हमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कुछ लगाकर, यानी कि फिक्स पता नहीं रहता, और उसका अनुमान लगाते हैं, तो वो अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाता है। अब इसी के साथ में हमारा जो इसका तीसरा भेद आता है, वो आता है संख्यावाचक विशेषण।
ये जो हमारे हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक हैं, जो भी आते हैं, जिसको मैं बताती हूँ, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, चाहे लिंग हो, वचन हो, उनको पूरा समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में से देखेंगे तो आपके ये जो टॉपिक हैं वो भूल जाओगे और ना ही समझ में आएंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए कंप्लीट वीडियो जरूर देखना। इसी के साथ में हमारा जो इसका तीसरा भेद आता है वो आता है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता लग रहा है संख्या। अब ये दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे संख्या का बोध होगा और यहाँ पे माप तोल का बोध हो रहा है। तो संख्या, दोनों में फर्क है। माप तोल यानी किसी चीज को तोलते हैं या मापते हैं, लेकिन संख्या में क्या होगा, उसकी काउंटिंग होगी। जैसे मैंने कहा 5 लड़के, तो ये 5 क्या हो गया, इसकी संख्या हो गई। मैंने कहा 10 केले, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि 2 किलो केले तो परिमाणवाचक में हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा 10 केले या 1 दर्जन केले, तो ऐसे कुछ बताती हूँ तो ये आ जाएगा संख्यावाचक में। लेकिन अगर मैं उसको तोल कर बताती हूँ या माप कर बताती हूँ तो वो आ जाएगा संख्यावाचक में। तो दोनों में यही फर्क है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। इसमें संख्या का बोध होता है, इसमें माप तोल का बोध होता है। ये भी परिमाणवाचक की तरह 2 टाइप का होता है। एक होता है निश्चयवाचक, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, यानी कि उसमें था निश्चय परिमाणवाचक और इसमें आया निश्चय संख्यावाचक। वही है, उसमें क्या था, हमें फिक्स क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, फिक्स संख्या का बोध होगा हमें। यानी कि जैसे मैंने बोला 10 छात्र इधर आओ, तो 10 छात्र यानी कि मैंने उसको संख्या बताई है, फिक्स संख्या। लेकिन अगर मैंने कहा कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे का मतलब अनिश्चित, उसमें 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो वही चीज है जो संख्या वाचक में पढ़ी थी, यानी कि परिमाणवाचक में पढ़ी थी अनिश्चय और निश्चय में। उसमें फिक्स क्वांटिटी का पता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फिक्स काउंटिंग का पता है। तो वही है, निश्चयवाचक में क्या करोगे, यानी कि इसमें संख्या का बोध होगा, जो जितनी संख्या रहेगी। अनिश्चय में कुछ थोड़ा बहुत वही लगाकर हम इसको पूरा करेंगे। कुछ बच्चे इधर आओ, कुछ गिलास लेके आओ, या मैं कहूँ 10 गिलास लेके आओ। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं वो हमारे आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। इसी के साथ में हमारा जो इसका 4th भेद है वो आता है हमारे पास में सार्वनामिक विशेषण। जो इसका लास्ट भेद है 4th नंबर का, वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि सर्वनाम शब्दों के साथ में, सभी सर्वनाम शब्दों के साथ में जो विशेषता बताई जाती है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अब मैं बताती हूं। वे लड़के खेल रहे हैं, तो ये वे, इसमें लड़के भी हैं और साथ में क्या लगा हुआ है, वे। तो ये वे क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वे 4 चिड़िया हैं, यानी कि वे। यहां पे भी क्या है, वे। तो ये ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, वे, इसमें, इनमें, या ये लोग, वो लोग, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। तो ये थे हमारे इसके विशेषण के 4 टाइप। पहला था गुणवाचक,
जिसमें गुण, दोष, दशा, अवस्था के बारे में हमें पता लग रहा था। परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल, इसमें अनिश्चय निश्चयवाचक दो होते हैं। निश्चयवाचक में फिक्स मापतोल का पता लगता है और अनिश्चयवाचक में कुछ थोड़ा बहुत लगा के हम करते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, यानी कि इसमें भी वही दो टाइप आते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमें फिक्स काउंटिंग का बोध होता है, यानी फिक्स संख्या का बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में उसी की तरह जैसे परिमाणवाचक में किया था संख्या कुछ थोड़ा बहुत लगाकर, तो ऐसी कुछ संख्या का बोध होता है। सार्वनामिक में यानी कि वो सर्वनाम जो शब्द हैं, जो भी सर्वनाम शब्द है, वे, उनके, इनके, उन्हें, ये सारे जो वर्ड आते हैं वो सारे सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।